हमारी जो पहली मेहमान है, ये जो लफ्ज दबंग है, ये मुझे लगता है इन्हीं के लिए इजाद हुआ। वो तो ऐसे ही फिल्म बन गई दबंग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जमानी का मुश्किल काम ये पिछले 3.5 साल से बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही हैं। शी इज नो डाउट वन ऑफ माई फेवरेट पॉलिटिशियन। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पंजाब में दोबारा आती है तो तंज़ो मज़ाक की तरफ से ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट है। The one and only अज़मा बुखारी। और हमारी जो दूसरी मेहमान है वो भी किसी से कम नहीं है। आप फैशन डिजाइनर हैं, आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं और आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं। आप पाकिस्तान में एनिमल के राइट्स के लिए बहुत बड़ी आवाज हैं। आपकी बहुत सी तालियों में सारा गंडापुर। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। नहीं बेटा नहीं, ये बाजी नून की बाजी है, ये बाजी मिल के मारेगी। ये बाजी नून की बाजी है, ये बाजी मिल के मारेगी, ये बाजी नून की बाजी। ज्यादा नहीं बाजी सीएम बन गए तो फिर ਅਸੀਂ वैसे ਤੁਸੀਂ सीएम वाली गल करके ना उन्होंने पार्टी चो कढाने का प्लान बना। अरे नहीं ये हमारी दिली ख्वाहिश है। क्यों नहीं बन सकती भाई सीएम? वो हमजा साहब कितने जाएंगे लंदन? हाँ चले जाएंगे, इसमें क्या? वो इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि अगली वजीर आला शीरीन मान है। अच्छा बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बुरी बात की। यानी ये चाहते हैं कि सूबा पंजाब सुस्त चले हो। अज़मा जी ये बताइए कि देखा ये गया है कि कोई सड़क पे एहतजाज हो या फिर कोई टॉक शो हो, आपकी एनर्जी का लेवल जो है वो यहाँ पे रहता है। आज बता दीजिए कौन सा मल्टी विटामिन का कैप्सूल है जो आप खाती हैं, आपका एनर्जी लेवल नीचे आता ही नहीं है? कौन सा मल्टी विटामिन का कैप्सूल है? दसो जी दिलीप कुमार साहब। मेरी बारी आएगी। नहीं बारी आप अपनी ले लेंगी, ये मुझे पता है। अगले 5 साल में बारी नहीं होगी। नहीं मैं नहीं समझती, मैं भी इंसान हूँ, जाहिर है मैं समझती हूँ कि एनर्जी अप एंड डाउन होती है, बट वो लहदा बात है कि हमने कभी मुखालिफिन को ये पता चलने नहीं दिया कि हमारी भी एनर्जी डाउन हो रही है। बस और कुछ नहीं, मतलब मैं बहुत सिंपल खुराक खाती हूँ, आम लोगों की तरह की मेरी जिंदगी है। सो मैं कोई आपने कुछ ज्यादा कर दिया मुझे ग्लोरीफाई। वैसे मुझे यहाँ बैठ के लगा नहीं मैं और करने वाला हूँ। नहीं प्लीज इतना काफी है, इतना काफी। आज मुझे मत रोकिएगा, आज मुझे सच बोलने से मत काशिफ साहब बाजी जो तो गुस्से च बोलते हैं ना, कोई इन्होंने कहे ना आज बड़ी एनर्जी सी ते अगो कहंदे हाले ते मेरे सिर च दर्द होण डे। अजी वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि अज़मा जी ने जिस तरह 3.5 साल में पाकिस्तान नून लीग की तर्जमानी की है एज ए वुमेन, कोई मर्द भी ऐसा नहीं कर सका। इस पे बहुत सी तालियां। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो टैलेंट है, आपकी क़यादत जो है, इसको एक्नॉलेज करती है? ये थैंकलेस सी जॉब है। नहीं हरगिज़ नहीं। देखिए इतनी वैसी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है और पीएमएलएन जो है उसमें कभी आपने इस तरह की पोजीशंस पे औरतों को नहीं देखा था। सो मुझे पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, बहुत बड़ी पार्टी है और पंजाब सेंट्रिक ज़्यादा कहा जाता है इस पार्टी को, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उसके बावजूद पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात हो सकती हूँ। सो इससे बड़ी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो सकती। आशिफ साहब इनसे पूछिए जब ये पीपल्स पार्टी में थी तब ये इनकी वो एनर्जी कहाँ थी? ओए बेवकूफ आदमी, जब ये पीपल्स पार्टी में थी उस वक्त आप नेपी पहना करते थे। हाँ जी, तो सारी फैमिली इतने छोटे नहीं थे। लेकिन जब मैं पीपल्स पार्टी में थी तब भी मैंने जितनी एनर्जी दिखाई आपकी पूरी पार्टी में कहीं नजर नहीं आती थी मेरे अलावा। जो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੈਪੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ये नेपी हमारी नेपी है, ये नेपी हम ही पहनेंगे। नहीं ये नेपी तुम्हारी नेपी है, ये नेपी तुम ही गंदी करोगे और आप ही बदलोगे। सारा जी ये बताइए कि इतने ज्यादा काम आप एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? आप फैशन डिजाइनर भी हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं, ये सारे काम सब एक साथ कैसे मैनेज हो रहे हैं? एनिमल एक्टिविस्ट है ना, तो शेर का इलाज ही क्यों कर दे हो? शेर का इलाज कोई गिद्दड़ नहीं कर सकता। फिर शेर आने वाला सी, आप फिक्र ना करें। देखा
एनर्जी आई है। मेरा स्टार भी लियो है। हाँ मैं भी लियो। मैं भी लियो। Yes. इनका स्टार बंदर है और साथ मेरे जैकल है। मेरा सुपरमैन। वाओ सो क्यूट। एनर्जी कैसे आती है और कैसे मैनेज करते हूँ? एक्चुअली जो सारी चीज़ें मैंने लाइफ में अचीव की, अभी तो मेरे ख्याल में बड़ा लंबा जर्नी है, बट ये है कि बारी बारी किया। आई स्टडीड फैशन, आई बिकेम अ डिज़ाइनर, डिज़ाइनर के साथ आई बिकेम अ फैशन एडिटर फॉर ILS मैगज़ीन, एंड देन फ्रॉम देयर जर्नलिज्म में आ गई। जर्नलिज्म से आगे हमारे एक लीडिंग चैनल है, उनके साथ मैं वाज हेडिंग देम इन लाहौर। ये बताइए कि आपका ताल्लुक KPK के किस शहर से है? ओके सो मैं हमारी जो गंडापुर फैमिली है फ्रॉम डेरा इस्माइल खान है, बट मैं बनू में पैदा हुए थे। और लेकिन देखा ही गया कि डेरा इस्माइल खान जो है वो बहुत ही पसमानदा इलाका है, और वहाँ से कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि वो फैशन डिजाइनर बनेगा? तो बहुत ही कंट्रास्ट सी बात है कि आपने फिर इसको अपनी ख्वाहिश को कैसे मैनेज किया? एक्चुअली इतना पसमानदा नहीं है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट KPK के CM थे वो भी गंडापुर थे। सारे भाई जो मेरे फादर के भाई हैं वो सब सर्विस में हैं। आप तो जानते ही हैं कि दे ऑल हैव अ गुड नेम इन देयर ओन फील्ड्स। तो मुझे लगा कि मैं उनसे ज़रा कुछ अलग कर लूँ, क्योंकि वालिद साहब भी जस्टिस थे और घर में सब लॉ और इन चीज़ों में। तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो अलग हो। So then I stepped into fashion। फिर इन्होंने इंज करके 4-5 कंबल इकट्ठे कीते, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਸੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, फिर ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਚ ਗਿਆ। अच्छा, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੰਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। होता वैसे आजकल ऐसा ही है। काशिफ साहब जी, मैं भी एक मिनट आप ना थोड़ा बता के बोला करो, त्राह निकल जा रही है। ऐसा बोली तो कोई नहरों पार नहीं बैठे। और वैसे मैं बताऊं, ये बात इन्होंने ऐसी कर ली है, इनका तराको निकाल नहीं सकता। आय अल्लाह। वाकई नहीं क्यों नहीं निकलदा? जरदारी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करन, नून लीग दा तराह निकल ਜਾਂਦਾ। साडा हादसा निकल जाता। हम भी KPK में गए हैं। अच्छा, KPK में जाके मैंने पश्तो सीखा है। ओके। और पश्तो में मिलता हूँ ज़मानम बिलावल्दी ज़ास्ता खिदमत कमम। तेरा ओके। मेहरबानी। ठीक बोला। हाँ, डेरा मनना ए नहीं को सानू भी आउंदी। ये बताइए कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है लाहौर में, उसके जो नताइज आए हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं, या आपको लगता है कि नून लीग के लिए खतरे की घंटी टिन टिन बज रही है व्हाट्सएप की तरह? नहीं, खतरे की घंटी की बात ही नहीं है। PTI तो वैसे भाग गई, जिनको पहले ही ये PTI के नाम लेकर मेरी तरफ क्यों देखती है? पता नहीं क्यों मेरी नजर तो इधर चली जाती है। ये तीन में तो बैठे हैं। पता नहीं क्यों जब PTI की बात करें नया पाकिस्तान, तो पता नहीं मेरा रुख इस तरह क्यों हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। लेकिन ये तो पुराना पाकिस्तान। नहीं आपको नहीं पता। ये पुराना अंदर दी गल मैनू पता है। अच्छा, चलिए, आप बात करें। ये पुराना पाकिस्तान है, ये दरमियाना पाकिस्तान। तो वो जो PTI का कैंडिडेट था, उसने तो नॉमिनेशन जो है वो फाइल करने से पहले ही उनको मैंने सवाल कुछ और किया, सुन लो PTI की ना, तो चलेंगे। सुन लेना, PTI की गल सुन लिया करो। पहले गुस्से च गया, हौसला करो, हौसला करो, ओके, हौसला ओके, करो। तो उथे ग्रीन टाउन में उनको अंडे और टमाटर पड़े, तो फिर चीमा साहब ने सोचा कि भाई मतलब बिल्कुल ही करियर ही मुक जाएगा अगर जो है यहाँ से बिस्ती होगी जो होनी थी। और मैं समझती हूँ कि हम वोटर टर्नआउट बढ़ाना चाहिए था हमें। इस दफा सिर्फ 18.56% टर्नआउट था, और उसमें हमने 58% वोट लिया है, और 14,000 प्लस से जीते हैं। तो वो गलत है कि हमारा वोट बैंक कम से जो 30,000 पे ये पहुंच गए हैं, उसके बारे में कुछ नोट? बताइए। अच्छा, नोट आपको नहीं पता? वोट इतने के नोट? मासूम, ओए इतने मासूम हो ये नहीं कि मैंने नोट विखा मेरा वोट बने। बढ़िया जी, उत्थे बड़ा वोट बनया, और 9 करोड़ रुपया माशाल्लाह जरदारी साहब सिंध हुकूमत का लेके आए थे, उन्होंने खूब बांटा। ये पहली दफा हुआ है कि कोई दूसरे नंबर पे आने वाली जो पार्टी है उसने जश्न मनाया हो। जाहिर है जी, 6,000 पता होवे मैनू 6,000 वोट पैड़ा निकल 32,000 आवे ते जश्न ते बनदा है। ये तो मैं ते हैरान हां कि जे हारन ते इतना जश्न मना रहे ने, ते जित जांदे ते तोपां ही चलणियां सी। इतने बुरे दिन नहीं आए अभी।